तेरी सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, डिविडेंड क्या होते हैं, बायबैक्स क्या होते हैं और बोनस शेयर क्या होते हैं। ओके दादू। बेटा एक बात बता, तू जिस प्राइवेट कंपनी में काम करता है वो कभी कभी तुझे खुश करने के लिए इंसेंटिव्स देते हैं ना। हाँ दादू, इंसेंटिव तो मिलते हैं मुझे। तो ये जो इंसेंटिव है ये तुझे हर महीने मिलते हैं क्या? कभी 3 महीने में मिल जाते हैं, कभी 6 महीने में मिलते हैं, तो कभी 1 साल में मिलते हैं दादू। देख बेटा, जैसे तेरी कंपनी तुझे इंसेंटिव्स देती है वैसे ही शेयर मार्केट में कंपनीज अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड्स देती है। तो दादू इंसेंटिव में तो मुझे कैश मिलता है, ये जो डिविडेंड देती है इसमें भी कैश मिलता है क्या? हाँ बेटा, कंपनी शेयर होल्डर के अकाउंट में होल्डिंग के हिसाब से पैसा डालती है। देख बेटा, अब शेयर मार्केट में दो टाइप की कंपनीज होती है, एक वो जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है और दूसरी टाइप जो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देती है। सेकंड टाइप्स की कंपनीज का माइंडसेट ये होता है कि प्रॉफिट में से जो पैसा हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में देंगे उस पैसों को हम कंपनी की ग्रोथ में लगाते हैं, जिससे कंपनी ग्रो करेगी और अल्टीमेटली शेयर की प्राइस बढ़ेगी और शेयर होल्डर को फायदा होगा। तो दादू जब डिविडेंड ना देने से कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो कुछ कंपनीज डिविडेंड क्यों देती है? डिविडेंड देना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है दादू? देख बेटा, जब किसी कंपनी द्वारा डिविडेंड दिया जाता है तो कंपनी डिविडेंड अपने प्रॉफिट्स में से देती है। जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देती है तो शेयर होल्डर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मैसेज जाता है। उन्हें पता चलता है कि कंपनी के पास कैश फ्लो की कोई प्रॉब्लम नहीं है और कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर रही है। इसी कारण से कंपनी हमें डिविडेंड दे रही है। जब ऐसा होता है तो मार्केट में उस कंपनी की वाहवाही होती है और उस कंपनी की डिमांड क्रिएट होती है और डिमांड क्रिएट होने से शेयर प्राइस भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट इज बोनस इशू। देख बेटा, डिविडेंड में बोनस के रूप में तुझे पैसा मिलता था, बट यहाँ पर बोनस की फॉर्म में तुझे शेयर्स मिलेंगे। ये शेयर कंपनी अपने रिजर्व में से देती है। देख बेटा, ये जो शेयर्स बढ़ते हैं वो शेयर होल्डिंग के हिसाब से फ्री में दिए जाते हैं और ये जो शेयर है वो एक फिक्स्ड रेशियो के हिसाब से दिए जाते हैं, जैसे कि 1:1, 2:1, 4:1, 5:1 एटसेट्रा। सपोज कर कि बोनस इशू आया 1:1 का। अब 1:1 का मतलब है कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एक और एक्स्ट्रा शेयर दिया जाएगा। लेट सपोज बोनस इशू हुआ 1:1 का। बोनस इशू होने से पहले आपके पास 100 शेयर्स है और बोनस इशू होने से पहले शेयर की प्राइस है 200 रुपये। तो इस हिसाब से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 20,000 रुपये का। अब चूंकि बोनस इशू है 1:1 का, यानी कि आपको एक शेयर के बदले एक और एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। चूंकि आपके पास 100 शेयर थे इसलिए आपको 100 और शेयर मिलेंगे और इसी के साथ बोनस के बाद आपके पास शेयर हो गए 200। पहले शेयर की प्राइस थी 200 रुपए पर शेयर, लेकिन अब शेयर की प्राइस हो जाएगी 100 रुपए पर शेयर और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी जो कि थी 20,000 रुपए। बट दादू इससे मुझे क्या फायदा हुआ? मेरी तो शेयर की प्राइस आधी हो गई। बट बेटा, तेरी शेयर होल्डिंग बढ़ गई ना, तेरे पास जस्ट डबल शेयर हो गए। कंपनी शेयर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर का हिस्सा बढ़ाना चाहती है तब बोनस इशू करती है, और जब कभी किसी शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिससे रिटेल इन्वेस्टर उसको खरीदने के लिए असमर्थ रहता है तब कंपनीज बोनस इशू लाकर शेयर की प्राइस को कम करती है। सपोज कर कि बोनस इशू आया 4:1 का। चूंकि तेरे पास बोनस आने से पहले शेयर थे 100 और शेयर की प्राइस थी 200, टोटल इन्वेस्टमेंट था 20,000 रुपए का। अब चूंकि ये बोनस इशू 4:1 का है, यानी कि अगर तेरे पास कंपनी का एक शेयर है तो उसके बदले में तुझे 4 और शेयर मिलेंगे फ्री में। इस हिसाब से बोनस इशू होने के बाद तेरे पास शेयर हो जाएंगे 500 शेयर, बट शेयर की प्राइस अब 40 रुपए रह जाएगी और इसी के साथ टोटल इन्वेस्टिंग सेम रहेगी जो कि थी 20,000 रुपए। अच्छा बेटा, एक बात यहाँ पे नोट करना, जब भी कभी बोनस शेयर इशू किया जाता है तो उसमें कंपनी की फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। थर्ड है स्टॉक स्प्लिट। देख बेटा, स्प्लिट का मतलब होता है कि कुछ हिस्सों में बांट देना। तो जब भी कभी स्टॉक स्प्लिट होता है तो एक शेयर कुछ हिस्सों में बढ़ जाता है और स्टॉक स्प्लिट में भी बोनस इशू की तरह नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है। देख बेटा, स्टॉक स्प्लिट में शेयर की फेस वैल्यू का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सपोज कर कि कोई शेयर है जो 1:2 के रेशियो में स्प्लिट होता है और स्प्लिट होने से पहले उसका फेस वैल्यू था 20 रुपए। स्प्लिट होने से पहले नंबर ऑफ शेयर्स थे 100 और शेयर की प्राइस थी 200 रुपए। तो इस हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 20,000 रुपए का। अब स्टॉक स्प्लिट होता है 1:2 के रेशियो में, यानी कि अब फेस वैल्यू
हो जाएगी 10 रुपए। स्प्लिट के बाद नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 200, वहीं शेयर की प्राइस अब हो जाएगी 100 रुपए और टोटल इन्वेस्टिंग सेम रहेगी जो कि थी 20,000 रुपए। बेटा स्टॉक स्प्लिट करने से रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी बढ़ जाती है क्योंकि शेयर की प्राइस कम होती है और रिटेल इन्वेस्टर्स कम प्राइस वाले शेयर को खरीदना पसंद करते हैं। देख बेटा नेक्स्ट है बाय बैक ऑफ शेयर्स। बायबैक में क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर खुद ही परचेज कर लेती है। अब इससे क्या होता है कि मार्केट में कंपनी के शेयर कम हो जाते हैं, यानी कि सप्लाई कम हो जाती है। और जैसा कि मैंने तुझे पिछली वीडियोस में बताया कि जहां सप्लाई कम होती है वहां डिमांड बढ़ जाती है और धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज होने लग जाती है। तो दादू बायबैक करने से कंपनी का क्या फायदा होता है? देख बेटा बायबैक करने से प्रमोटर का कंपनी में हिस्सा बढ़ जाता है। सपोज कर कि प्रमोटर के पास कंपनी की 55% इक्विटी है और अब प्रमोटर 5% शेयर्स बायबैक कर लेते हैं, तो अब प्रमोटर की इक्विटी 60% हो जाएगी, यानी कि प्रमोटर अब कंपनी के 60% मालिक है। ईयर ऑफ टेक ओवर। सपोज कर कि कोई जायंट कंपनी किसी कंपनी के शेयर धड़ाधड़ खरीदने लग जाए, तो इससे प्रमोटर्स डर जाते हैं कि हमारी कंपनी का मालिकाना हक किसी बड़ी कंपनी के हाथ में ना चल जाए। अगर किसी कंपनी का शेयर गिर रहा है और उस टाइम प्रमोटर बायबैक कर लेते हैं, इसका मतलब प्रमोटर्स सप्लाई कम कर देते हैं और जब सप्लाई कम होती है तब डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने के कारण कुछ हद तक उस शेयर की गिरावट में कमी आती है। बेटा नेक्स्ट है राइट इशू। जब भी किसी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी राइट इशू लेके आती है। बट दादू ये तो आईपीओ में भी होता है। हाँ बेटा, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। आईपीओ में फ्रेश इन्वेस्टर्स आते हैं। बट अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, जिसका आईपीओ पहले ही आ चुका है, उसको अगर पैसों की जरूरत होती है तो वो कंपनी राइट इशू लेके आती है। राइट इशू में क्या होता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको डिस्काउंट रेट पे शेयर्स इशू किए जाते हैं। बेटा राइट इशू बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट में आपको फ्री में एक्स्ट्रा शेयर्स मिल रहे थे, बट राइट इशू में आपको शेयर लेने के लिए पेमेंट करना होता है। हालांकि आपको डिस्काउंट मिलता है बट आपको शेयर्स लेने के लिए पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राइट इशू लेने से पहले उस कंपनी का अच्छे से एनालिसिस कर लेना चाहिए। दोस्तों मैंने एक पुरानी वीडियो में आईपीओ के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आप आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। दादू आपने मेरे स्टॉक मार्केट के सारे फंडे क्लियर कर दिए हैं और जो लिंक आपने शेयर करी थी उससे मैंने डीमैट अकाउंट भी ओपन करा लिया है। बट दादू मैं शेयर को शॉर्ट लिस्ट कैसे करूं? कैसे किसी शेयर को एनालाइज करूं? बेटा इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।